और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे बिहार की सियासत की। चूंकि रामचरितमानस पर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार किसी न किसी बहाने से रामचरितमानस और उसमें कई दोहों पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के दोहों को कचरा कहा। मंत्री इतने से नहीं रुके, उन्होंने कहा अभी तो मैंने कुछ ही दोहों पर सवाल खड़े किए हैं, दर्जनों ऐसे दोहे हैं जो कचरा है। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। हजारों श्लोक में दर्जनों गड़बड़ियां हैं। लोगों को पहले पढ़ना नहीं आता था, तब उन्हें बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं और सभी बातों को समझ रहे हैं कि रामचरितमानस में कचरा है। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से विवादित श्लोकों को हटाने की मांग की है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भले ही रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को यह पसंद नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने, वो उस बयान पर अभी भी अडिग है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है, एक बार फिर से रामचरितमानस पर जहर उगला है। उन्होंने, आपको बता दें, रामचरितमानस के दोहों को कचरा कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई दोहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक मैंने सिर्फ एक दोहे पर सवाल उठाया था, लेकिन ऐसे कई दोहे हैं जिन पर सवाल उठना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कई दोहे हैं जिनमें गलतियां हैं। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री भले ही रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को यह पसंद नहीं आ रहा। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में रामचरितमानस पर सियासत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश में भी छिड़ा हुआ है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सवाल का जवाब दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी विधानसभा में पलटवार किया है। सुनिए। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं, भगवान राम को देते हैं, भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं। तो समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, मगर ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन ही, ढोल गंवार सूत्र पशुवारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, का नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके, तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो?